अरे, हमने महाराज महाभीष की कथा सुनी, किस प्रकार से महाभीष और गंगा देवी के बीच में प्रेममय आकर्षण हुआ। ब्रह्मा जी द्वारा दोनों को कर्स या श्राप मिला। उसके बाद गंगा देवी ने किस प्रकार से वसुओं की माँ बनना के लिए वो अग्री हुई। उसके बाद किस प्रकार से महाराज महाभीष ने महाराज प्रतीप को अपने पिता के रूप में चुना, और किस प्रकार गंगा देवी महाराज प्रतीप से मिली और उनसे कहा कि वो उनकी पुत्र वधू बनेंगे, उनके बेटे की पत्नी बनेंगे। शंतनु पैदा हुए आगे चल करके, और शंतनु जैसे बड़े हुए वैसे ही महाराज प्रतीप ने शंतनु को गंगा देवी को दिया हुआ वो जो वचन था वो बताया कि आगे जा करके मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर कन्या ढूंढी है जिसका तुम वरण करोगे, लेकिन एक ध्यान रहे, उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य पर तुम्हें आक्षेप नहीं लेना है, न ही उसके ऊपर कभी क्रोधित हो करके उससे कुछ कटु वचन कहने हैं। शंतनु ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। कालांतर में महाराज प्रतीप जो थे शंतनु को राज्य गद्दी पर बिठा करके जंगल में तपस्या करने के लिए चले। महाराज शंतनु ने जब राज्य कार्यभार संभाला, महाराज शंतनु को शिकारी का बहुत शौक था। एक दिन शिकार के लिए गए, तो शिकार के लिए गए तो गंगा के किनारे उन्होंने बहुत सुंदर स्त्री को ऐसे ही यथेष्टित घूमते हुए देखा। महाराज प्रतीप ने उन्हें कहा भी था कि तुम्हारी भावी पत्नी तुम्हें ऐसे ही यथेष्टित भगवान की कृपा से मिल जाएगी। शंतनु भी देख रहे थे, अरे कौन है ऐसी भी सुंदर स्त्री जो मुझे ऐसे घूमते हुए मिल जाएगी। तो एक सुंदर स्त्री को शंतनु ने देखा और शंतनु ने कहा उनसे जा करके बात करने लगे। तो गंगा भी शंतनु के प्रति आकर्षित हो गई। शंतनु ने भी देखते ही लव एट फर्स्ट साइट, वही चीज जो महाभीष के साथ हुई थी। महाभीष अब शंतनु के रूप में है, प्रतीप के बेटे के रूप में। तो लव एट फर्स्ट साइट। लेकिन गंगा देवी ने कहा, गंगा देवी को याद आया उन्होंने वसुओं को जो वचन दिया है, तो गंगा देवी ने कहा मैं निश्चित रूप से तुम्हारा वर्ण करूंगी, लेकिन मैं जो कुछ भी करूंगी उसके ऊपर तुम्हें आक्षेप नहीं लेना है और कभी भी मुझे कटु वचन नहीं बोलना है। शंतनु गंगा के प्रेम में या सौंदर्य में कहें, प्रेम से ज्यादा सौंदर्य में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था सुदबुद की क्या हाँ है और क्या ना है। उन्होंने हाँ कर दी। दोनों का विवाह हुआ। दोनों का विवाह होने के बाद में कालांतर में 7 वर्षों में गंगा देवी ने 7 बालकों को जन्म दिया, और इन 7 बालकों को शंतनु के सामने जैसे ही वो बच्चा जन्म लेता, वैसे ही गंगा देवी उस बालक को अपनी धारा में जाकर के प्रवाहित करती और कहती, ये बालक ये तुम्हारे अच्छे के लिए। शंतनु इस विचित्र व्यवहार को देख करके बहुत ज्यादा दुखी हुए, मन में ही खिंची आते, लेकिन अपने पिता के द्वारा दिए उस यादपूर्ण वचनों को और गंगा देवी के साथ अगर होने वाले इमिनेंट सेपरेशन को ध्यान में रख करके शंतनु कुछ नहीं बोलते। 7 बार वो कड़वे घुट पी करके रह गए। 8वें वर्ष में जब 8वां बालक जन्मा, 8वां बालक जन्मने के बाद जब फिर से गंगा देवी उन्हें लेकर के पानी में अपनी धारा में प्रवाहित करने वाली थी, शंतनु से रहा नहीं गया और शंतनु कहने लगे, हे क्रूर स्त्री, क्या तुम्हारे अंदर कोई हृदय नहीं है, कोई मातृत्व की भावना नहीं है? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? हाउ कैन यू डू दिस? हाउ कैन यू थिंक लाइक दिस? जैसे ही गंगा को इस प्रकार से कटु वचनों के द्वारा संबोधित किया गया, गंगा देवी कहने लगी, मैं एक्चुअली गंगा वो जो हमेशा स्वर्ग में निवास करती है, भगवान के चरण कमलों का रंग गंध लेकर के आती है। मुझे श्राप मिला था कि मैं इस भूधरी धरा पर आऊंगी और अपने वचन के अनुसार मैं उन अष्ट वसुओं की माँ बनूंगी। तो उस समय शंतनु ने पूछा कि ये अष्ट वसुओं की कथा क्या है और ये 7 बच्चों को आपने बहा दिया, इसके पीछे क्या मर्म है? गंगा देवी उन अष्ट वसुओं के श्राप की कथा शंतनु को सुनाती है। वो क्या कथा है ये हम देखेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद। अथ श्री महा
महाभारत कथा। श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा।